समाज की गौरवशाली परंपराएं केवल आस्था ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना का भी जीवंत स्वरूप होती हैं और ऐसी ही परंपराओं को निर्वहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर भिंड वासियों को, जब परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भिंड के महावीरगंज स्थित निराला रंग बिहार मेला ग्राउंड में 25वीं रजत श्री सरस्वती महाअर्चना श्रुत स्कंद विधान का भव्य आयोजन किया गया। मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री वसंत सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में 5 अक्टूबर 2025 को आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज से आए जिनेंद्र भक्तों ने भूगर्भ से प्राप्त 1200 वर्ष प्राचीन श्री सरस्वती जी की दिव्य प्रतिमा के दर्शन करने के साथ ही श्रुत स्कंद विधान के अंतर्गत पूजा अर्चना कर पुण्य का संचय किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां जैन अनुयायियों ने बड़े ही भक्ति भाव से प्रासुक जल के कलश ढुराकर प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व कल्याण की भावना भाई। श्रीमते पवित्र जलोनो जिनावी शिक्षा में स्वाहा। चंदन कंदुल पुष्प कई चर सुधीप सुधो फल अर्घ्य कई धवल मंगलना वाकुली जिन ग्रहे जिन नाथ महमयरे ओम संत सगर की कृपा निराली अतिशय अर्घ्य चढ़ाता हूँ। तीर्थ बरासों के बाबा को सादर शीश झुकाता हूँ, सादर शीश झुकाता हूँ। अभिषेक तेरा पूर्ण करूँ मैं, अभिषेक तेरा पूर्ण करूँ मैं, शांति धारा होगी अर्घ्य चढ़ा लो। सब साहूढ़म ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्त थंकराय द्वादश गण सहिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीरस सुखस्पदाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धड़े फणा मंडल पंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय परम पूज समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज, उपाध्याय वसंत सागर मुनिराज एवं आज के शांति धारा के बाद पूज्य गुरुवरों की मंगल उपस्थिति में पुण्यशाली परिवारों ने मंगल कलश प्राप्त कर स्वयं को धन्य अनुभव किया। श्रीफल लाओ कलश सजाओ गाओ मंगल गान, श्रीफल लाओ कलश सजाओ गाओ मंगल गान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं, मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरिहंतों की करो वंदना गा करके गुणगान, अरिहंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। मंगल कलश प्राप्त करने के उपरांत सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के साथ भक्ति रस से ओतप्रोत भजनों के माध्यम से भावपूर्ण भक्ति अर्चना की, जिससे संपूर्ण वातावरण श्रद्धा और आस्था से अनुप्राणित हो उठा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, प्रभु आएंगे। ओ प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, आएंगे।
आज खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, कुछ आएंगे होते हुए। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के सारे पाप धुले जाएंगे, प्रभु आएंगे। जन्मों के सारे पाप धुले जाएंगे, प्रभु आएंगे। ब्रह्मचारिणी सरस्वती, वीणावादिनी सरस्वती, माँ जिनवाणी सरस्वती, माँ कल्याणी सरस्वती। जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए जिनवाणी माता की हो। और इसी श्रद्धा व आस्था से अनुप्राणित वातावरण में मंत्रोच्चारण की पवित्र ध्वनियों के मध्य जिनेंद्र भक्तों ने पूजन के निमित्त अर्घ अर्पित कर अपनी भक्ति प्रकट की। ज्ञानेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सद्ज्ञानेभ्यो 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 नमः। ओम ह्रीं सद्ज्ञानेभ्यो नमः। नमः नमः स्वाहा। अर्घ अर्पित के उपरांत पुण्यवान श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर उनका करुणामय मंगल आशीष प्राप्त किया। परम पूज्य मेडिटेशन रूपाते श्री वे संत सागर महाराज सरस्वती महाचना बनाया, सरस्वती अखंड हृदय धर, परम पूज्य मेडिटेशन गुरु छोटे बाबा के चरणों में रघुपत प्राप्त है। परम पूज्य मेडिटेशन रूपाते श्री वे संत सागर महाराज सत्संग चढ़ने की श्रीफल अर्पण के बाद जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से मंडल जी पर मंगल कलश स्थापित कर अर्घ अर्पित किए। प्रासुक जल से भरे हुए घट कितने लगते हैं पावन, स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन। प्रासुक जल से भरे हुए घट चातुर्मास की शुभ बेला में भक्त हो रहे हैं गर्वित, कल्याणक के इस उत्सव में भक्त हो रहे हैं मोहित, भक्त हो रहे हैं मोहित। धर्म के सागर भरी ये गागर लगती कैसी मन भावन, स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन। प्रासुक जल से भरे हुए घट माँ बहने इन सर पर रख कर भ्रमण कर। अंग प्रविष्ट अंग वासुदेव अत्र अवतर अवतर संभोषित आवाहनम अंग प्रविष्ट अंग वासुदेव अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाडः स्थापनम्। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्रीं कोद्भव भूषण खंडागम गर्भित अंग प्रविष्ट अंग वाह सुतदेव अत्र मम सन्निहितो भाव भाव वसत सन्नधीकरण।
इसी क्रम में भक्त जनों ने विधान के अंतर्गत अर्घ के साथ मंडल जी पर श्रीफल अर्पित करते हुए गहन भक्ति भाव से संपूर्ण वातावरण को दिव्य आस्था से अलौकित कर दिया। इस दौरान आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट एवं गणमान्य जनों का तिलक लगाकर श्रीफल भेंट कर एवं पारंपरिक रीति से सम्मान पूर्वक स्वागत कर उनका बहुमान किया। हम पर आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन कोटि कोटि। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री व्यसंत सागर मुनिराज की अमृतवाणी श्रवण करने का। जिस दिन मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया उस दिन सुद पंचमी का दिन, जिस दिन ललितपुर में मेरी ड्रेस गुरुदेव ने चेंज करी वो दिन सुद पंचमी का दिन, और नागपुर के मोठे मंदिर पर जब मुझे क्षुल्लक दीक्षा दी उस दिन सुद पंचमी का दिन। तो सुद पंचमी मेरे लिए तो अपने आप में एक अलौकिक चमत्कार से कम नहीं रहा। मेरा नया जन्म वही सुद पंचमी का था, इसलिए मैं सुद आराधक बन गया। जिनवाड़ी सरस्वती के इस सुद स्कंद विधान को मैं करता आया। मैं पहुंचा इटावा, 2020 का लॉकडाउन का चातुर्मास जब मैंने वहां पर स्थापित किया, लोगों ने आकर मुझसे कहा कि व्यसंत सागर जी महाराज, पास में एक गांव है जहां आसपास हजारों साल पहले जैन समुदाय रहता था, और जैन समुदाय जब रहता था तो कई मंदिर वहां पर स्थापित थे, और स्थापित थे उसी बीच में कई लोग आतंकी आए, मंदिर तोड़ गए, समाज बिखर गई, फिर खड़ी हुई, फिर टूटे, फिर बनी। 3500 दिगंबर जैन प्रतिमाएं वहां खंडित पड़ी थी। जब मैं वहां लॉकडाउन में पहुंचा 3 दिन के लिए, तो पहला दिन तेरस का था, दूसरा दिन चौदस का था, और तीसरा दिन शरद पूर्णिमा का था। जैसे आज अपन बैठे हैं, आज तेरस का दिन है, कल चौदस का दिन है,
और राहुल जी अहिंसा, परसों शरद पूर्णिमा का दिन है। ऐसी ही वो भी सिचुएशन थी, ऐसी लोग वहाँ शांतिनाथ भगवान की अर्चना कर रहे थे। मैं सुबह सुबह रोज जाता था, गांव गांव नगर नगर डगर डगर जाता था और प्रतिमाओं को इकट्ठा करके मंदिर में रखता जा रहा था। सारी खंडित प्रतिमाएं थी, 3 प्रतिमा उसमें से बहुत अच्छी थी जो 13-13 फुट की निकली। इस अवसर पर एक भव्य डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से पूज्य गुरुवर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। तो वहीं इस पावन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के विषय में बताते हुए यहाँ के आगामी निर्माण कार्यों की जानकारी भी दी गई। तीर्थ शौरीपुर पहुंचने तक बीच में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां जैन संत महात्मा अपनी तपोचर्या हेतु ठहर सके, और न ही श्रद्धालुओं के लिए कोई ऐसा तीर्थ है जहां वो प्रभु के दर्शन के साथ साथ गुरुओं के सानिध्य का दिव्य अनुभव पा सकें। लेकिन अब धर्म की इस महती आवश्यकता को पूर्ण करने का संकल्प लिया है पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 वे संत सागर मुनिराज ने, जिनकी पावन प्रेरणा से अब तक 185 संत भवन निर्मित हो चुके हैं। और अब यहाँ भी जल्द ही साधना, शांति और धर्म का एक ऐसा भव्य उपवन खिलने जा रहा है जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी पावन छांव तो प्रदान करेगा ही, साथ ही सदियों तक जैन धर्म की यशोगाथा को भी जयवंत करेगा। कार्यक्रम के अगले चरण में विशिष्ट जनों ने सरस्वती महाअर्चना के अवसर पर अपने प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए। अर्चना के कार्यक्रम का मुझे ज्ञात हुआ तो मेरी तो कल्पना से परे था, और मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह का जो एक आयोजन है जो अद्भुत है, अलौकिक है, अगर किसी के निमित्त हो सकता है, किसी के आशीर्वाद से हो सकता है, तो वो वेसन सागर जी महाराज है। आप में से अधिकतर लोगों को शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि इस कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम में वे नहीं आ पाए। जब मैं अभी सुन रहा था तो स्क्रीन पे तो मुझे लगा कि उनका एक हम शुभकामना संदेश जरूर इसमें ले लेते, पर ठीक है, आगे कभी ना सिर्फ उनका आना होगा अपितु उनके संदेश भी हमें प्राप्त होंगे। इस दुनिया में, इस धरा पे तरह तरह के आनंद हैं। किसी को धन में आनंद आया तो वो बिरला अंबानी बन गया, किसी को सत्ता में आनंद आया तो वो हम जैसे राजनीति में आ गया। ओम ह्रीम श्री। और किसी को अगर स्वयं जलकर समाज को प्रकाशवान करने में आनंद आया तो वो वेसन सागर जी महाराज बन गए। विचार अभिव्यक्ति के दौरान विशिष्ट जन ने भजन प्रस्तुति के माध्यम से भी अपने विचार प्रकट किए, जिनकी मधुर लहरियों पर भक्तजन श्रद्धा और आनंद में झूमते व थिरकते नजर आए। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, एक बार ताली बजा करके हम सबको भक्ति करनी है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल स्माइल, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल स्माइल, कहना चमके जो लाइट देवों में ब्रिलियंट है। हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है, हमारे विनय सागर जी भक्तों की सुनते अर्जेंट है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, भक्ति मेरी डाइट कर देते रॉन्ग को राइट, इनमें वो टैलेंट है।